Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are doing well. Yet again, in this second lecture, as we are taking the partnership, one of the most important topics of accountancy. तो कुछ बच्चों ने मैसेज की थी कि सर आप इसको उर्दू में अगर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. आई अप्रिशिएट देयर कन्वर्सेशन विथ मी. तो कल के लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या है और पार्टनरशिप जो है ये कैसे बनती है और कौन सा एक्ट ऐसा है जो पार्टनरशिप के साथ डील करता है. तो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी और इसकी एक डेफिनेशन हमने लिखी थी. यहाँ पर इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके तहत ये डेफिनेशन जो है ये ली गई है. और इसमें यही कहा गया है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कल के लेक्चर में. हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक जो इंटररिलेटेड एक टच एक मिले और बाकी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें यही कहा गया है कि जो पार्टनरशिप है, इट्स ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स कैरीड ऑन बाय वन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो हमने ये देखा था कि दो या दो से ज़्यादा जो बंदे हैं जब आपस में कोलैबोरेट होते हैं और कोई बिजनेस पर्पस के लिए वो आगे आ जाते हैं और एक बिजनेस का एक मॉडल एक तैयार करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा दो चीज़ों पे रहेगा. सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और दूसरा चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेशन इसी के साथ पार्टनरशिप के साथ रखते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि कल मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये डील करता है पार्टनरशिप के जो तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ. और ये भी हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा जब पार्टनर्स आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वो एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया था कि वो जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे डिफरेंट हो सकते हैं. तो जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं, जब एक पार्टनरशिप फर्म सेटअप होती है तो उस वक्त कुछ पार्टनर जो है वो वहां पर उनका डिस्प्ले हो जाता है ऑन द बेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऑन द बेस ऑफ टेकिंग पार्ट इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. तो उस बेसिस पे उन पार्टनर्स को डिफाइन किया गया है और कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, उनको हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला पार्टनर जो है दैट इज एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर को मैनेजिंग पार्टनर भी कहते हैं. और ये एक्टिव पार्टनर कौन होता है, नाम से ही हमें पता चलता है कि एक्टिव वो है जो कि किसी काम में एक्टिवली हिस्सा लेता होगा. तो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस का काम है, पार्टनरशिप, वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द पार्टनरशिप राइट नाउ. तो पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर एक्टिवली काम करता है तो उसको हम एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर कहते हैं. और ये जो मैनेजिंग पार्टनर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर होता है एक पार्टनरशिप फर्म में. और नंबर जो सेकंड हमारे पास आता है दैट इज स्लीपिंग पार्टनर. इसी पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर कहते हैं. अब स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर ये कौन सा पार्टनर होता है? ये वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस के काम के अंदर जो पार्टनरशिप हमने बनाई है उसमें वो कोई काम नहीं करता है, उसका कोई भी हाथ नहीं होता है. और लेकिन जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल चूंकि
बिजनेस बनाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कैपिटल ये कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बिजनेस के कामों में ये हिस्सा नहीं लेता है। तो एक और पॉइंट जो कि इसे कहा जाता है डोरमेंट पार्टनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से याद रख सकते हो। उसके बाद एक और पार्टनर होता है जो कि हमारे पास नॉमिनल पार्टनर होता है। अब नॉमिनल पार्टनर कौन पार्टनर होता है? नॉमिनल पार्टनर जो है ये एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप जो फर्म बनी है उसमें अपना नाम दे देता है विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, कि आप मेरा नाम इस्तेमाल कीजिए पब्लिक में कि भाई हाँ वो हमारा पार्टनर है। लेट्स सपोज अगर ए, बी और सी और डी ने पार्टनरशिप जो है वो एक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, या एक बंदा आ रहा है ई सपोज, वो कह रहा है इनको कि मुझे भी आप मेरा नाम आप इस्तेमाल कीजिए, मे बी ही माइट हैव ए रेपुटेशन इन द मार्केट, हो सकता है ही इज एन एलाइट पर्सन, ही इज होल्डिंग द एसेट्स, ही इज होल्डिंग द रेपुटेशन इन द सोसाइटी। तो उस ई को, ई क्या करता है, वो बोलता है मेरा नाम आप इस्तेमाल कीजिए और आप एज ए पार्टनर आप लोगों को बताइए कि हमारा पार्टनर है। इससे क्या होता है एक्चुअली, लेकिन याद रखना ये कंट्रीब्यूट प्रॉफिट्स नहीं करता, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और इससे क्या होता है कि अगर कोई किसी बंदे की मार्केट में रेपुटेशन है तो बिजनेस के लिए आसान होता है फंड्स रेज करना, कि बिजनेस जो है उसको चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। अब जो प्रॉफिट, एक और पार्टनर हमारे पास होता है जो कि पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है। ये कौन सा पार्टनर होता है? ये वो पार्टनर होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। अगर कोई भी लॉस हो जाए तो ये इसके लिए लायबल नहीं होता है। लेकिन एक चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि ये जो हमारे पास पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है, अगर आने वाले फ्यूचर में, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से हमें बिजनेस जो है वो बंद करनी पड़े, तो उस सूरत में क्या होता है कि ये बंदा भी जो थर्ड पार्टीज होता है जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया होगा या कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, उसके लिए वो ये लायबल होता है, इसको रिपेमेंट करनी पड़ती है। अब बिगिनिंग में एक पार्टनर हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ही इज द पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम लेंड करता है, यानी अपना नाम देता है कि यू कैन यूज दिस नेम एज ए पार्टनर बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस रेपुटेशन और एन एग्जिस्टिंग रेपुटेशन इन द मार्केट। तो ये बोलता है। तो इसी के कुछ दो टाइप्स और हैं। एक हो गया एस्टोपल पार्टनर। एस्टोपल पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? एस्टोपल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि मार्केट में लोगों को अपने गेस्चर के जरिए, अपने एक्शनों के जरिए ये दिखा देता है कि मैं इस XYZ जो पार्टनरशिप फर्म है इसका मैं पार्टनर हूं, लेकिन वो एक्चुअली पार्टनर नहीं होता है। और ये बंदा भी याद रखना, ये बंदा भी जो थर्ड पार्टीज होते हैं, अगर बिजनेस का पार्टनरशिप फर्म का क्लोजर हो जाता है ये भी लायबल होता है। अब इसके बाद एक और टाइप आता है हमारे पास इसी नॉमिनल पार्टनर का, उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो है ये भी अपना नाम ही शो करता है कि आप अपना मेरा नाम, लेकिन इसमें एक चीज है, जो नाम मतलब इस्तेमाल करेगी पार्टनरशिप फर्म, वो कंसेंट जो दूसरे पार्टनर्स वहां पर होते हैं उनके कंसेंट यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उस बेसिस पे इसका नाम इस्तेमाल करते हैं और इसको रिगार्ड करते हैं कि ये हमारा पार्टनर है। और इसके पर्सनल जो एसेट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उस वक्त ये भी जो है ये पार्टनर लायबल होता है। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक और टाइप जो पार्टनर की होती है वो होती है माइनर एज ए पार्टनर। अब माइनर क्या होता है? माइनर एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, या हम अगर जनरली बात करेंगे तो माइनर उसको बोलते हैं जिसकी एज 18 ईयर्स से कम हो। अब वो चूंकि डायरेक्टली पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर बेनिफिट्स के लिए जो एक्सिस्टिंग पार्टनरशिप है उसके बेनिफिट्स के लिए विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। अब यहां पर क्या है, एक चीज याद रखनी है कि जो वो पार्टनर एज ए माइनर जो पार्टनर बनेगा वो लॉसेस के लिए जो है वो यानी कि पर्सनली वो उसके लिए उसको पे नहीं करना पड़ेगा। पर्सनली मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है उस वक्त क्या होता है कि जब हम जो हमारे लोन देने वाले होते हैं उनको जब हम रिपे करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर हमारे पास रिपे करने के बाद अगर कुछ नहीं बचता है उस वक्त हम पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टीज, उसका मकान होगा, उसकी गाड़ी होगी, उसका जमीन होगा, उसको बेचकर उनका पैसा जो है वो हमें वापस करना पड़ता है। लेकिन माइनर केस में ऐसा नहीं है। माइनर जो है ये लायबल अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है वो लायबल नहीं होती है, उतना ही लायबल होता है जितना उसका शेयर होता है, जितना उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म में। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में जो कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे। कल एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके मुताबिक मिनिमम पार्टनर जो है वो 2 है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, उनको एक डाउट रहता है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं। अब कंफ्यूजन ये है, कुछ 100 कह रहे हैं, कुछ 50 कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि मैक्सिमम कैप क्या है पार्टनर्स के लिए, या ये तो पेंशन है कि 2 होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया। अब कुछ जो लॉज है उसके मुताबिक हम देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है इन एनी पार्टनरशिप फर्म दैट इज 50। लेकिन एक अमेंडमेंट जो कि 2013 में आया था उसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक अमेंडमेंट आया था, इसमें कम जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें ये बोला गया था कि आप अपने पार्टनर्स को जो है अपर कैप जो है वो खुद दे सकते हैं। लेकिन करंटली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और वी कैन से फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू सिर्फ 50 पार्टनर्स जो है वो मैक्सिमम कैप है और मिनिमम जो कैप है वो 2 पार्टनर्स है। तो होप गाइस कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरे लेक्चर में कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।